क्वेश्चन नंबर 34 था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री। तो एंड ऑफ हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं हमारे फ्रांसिस फुकुयामा। समीर अमीर जो जुड़े हैं, ये जुड़े हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ। हॉन्से मर्केंथो जो है क्लासिकल रियलिज्म के साथ जुड़े हैं। और सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के साथ। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये सही है। वाई वी लेनिन ने लिखी है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये भी सही है। जोसेफ स्टालिन बेच लेबर एंड कैपिटल, तो ये जो बुक है ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेवर यूज द टर्म चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस फॉर द एडवोकेट्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि जब हमने डिस्कशन की अपने टीचर के साथ, तो कुछ जो है वो मार्क्सिज्म को बता रहे थे, जबकि कुछ जो है इसको रियलिज्म और लिबरलिज्म के साथ जो है कनेक्ट कर रहे थे। तो इसका जो है अभी कंफर्म नहीं है कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर मे बी कॉल्ड बोथ ए यूरोपियन सोशलिस्ट एंड द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो यूरोपियन समाजवाद और ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है, वो माने जाते हैं रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन के साथ जो यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर हैं वो हैं चार्ल्स फोरियर और सेंट साइमन। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जोसेफ प्रूदो ने लिखी है फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, रॉबर्ट ओवेन न्यू क्रिश्चियनिटी। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है सेंट साइमन के द्वारा। चार्ल्स फोरियर फेनालैक्स, ये भी सही है। बेडूफ कंसोपारेंसी ऑफ इक्वल्स, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द 20th सेंचुरी टोटलिटेरियनिज्म रिजेंबल एज ऑनियन लाइक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू। तो 20वीं सदी के सर्वसत्तावाद को किसने जो है ऑनियन लाइक स्ट्रक्चर कहा। तो ये कहा है रेमंड एरोन ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ लेवेनसरम इन नाजिज्म रिलेटेड टू। तो नाजीवाद में जो ये लेवेनसरम की धारणा है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है भूमि से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who among the following was considered to be a forerunner of backward class movement in India। तो भारत में किसको जो है पिछड़ा वर्ग आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, तो ये माने जाते हैं ज्योतिराव फूले। इन विच ईयर वाज द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन लॉ पास्ड इन इंडिया। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 18 दिसंबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 43 है वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड। तो यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉलिटिकल मैन। तो पॉलिटिकल मैन जो बुक है ये लिखी है मार्टिन लिपसेट ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो योग्यतम की विजय का सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 370 इज ड्राफ्टेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 370 जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो भारत के संविधान में दल बदल विधेयक किस संशोधन द्वारा पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में। क्रीडो ऑफ रेलिवेंस इज रिलेटेड टू। तो प्रासंगिकता के औचित्य का सिद्धांत
संबंधित है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के साथ। द सब टाइटल ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र इज, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का जो सब टाइटल है वो है पॉलिटिक्स। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर द पार्लियामेंट, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की व्यवस्था है, तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आर्टिकल 249 के अंडर जो है पार्लियामेंट जो है 2/3 बहुमत के साथ जो है स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है कानून बना सकती है। एसे ऑन लिबर्टी इज रिटन बाय, ये बुक लिखी गई है जॉन स्टूअर्ट मिल के द्वारा 1859 में। हु इज़ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो 2019 में जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनगाड़िया। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो इसके जो चेयरमैन हैं वो है श्री सुमन बेरी। नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। रिसेंटली G7 मीट 2019 वाज हेल्ड एट, तो 2019 में जो G7 कंट्रीज़ का सम्मेलन हुआ था ये हुआ था फ्रांस में, और 2022 में जो ये कॉन्फ्रेंस होगी जर्मनी में। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और इनको इस नाम से संबोधित किया था वैलेंटाइन शिरोल ने। हु सेड स्टेट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, तो किसने कहा कि राज्य जो है परिवार का जो है बृहद रूप है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है प्लेटो की। हु सेड स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट नेशन इज स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो है अरविंदो घोष का। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टो ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन हु सेड, तो शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद की। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु सेड अथॉरिटी इज फेडरल, तो किसने कहा कि सत्ता जो है संघात्मक है, ये स्टेटमेंट है हरोल्ड जे लास्की की। द टर्म पॉलिटिकल कल्चर वाज फॉर्मुलेटेड एंड यूज्ड फर्स्ट टाइम बाई, तो जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी गैब्रियल आलमंड के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट जो है इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को जो है देते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।